तो मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसकी, ताकि पार्टिसिपेंट्स अगला कोई आए तो वो इजीली मैं उसको एंटर कर लूँ अपने पास। चले, आज का टॉपिक है हमारा स्कैनिंग का। इससे पहले मुझे ये बताएं कि पिछला टॉपिक से कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ लें। होपफुली मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी भेजा होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है उसकी। जी जी सर जी, इंस्टॉल किया, प्रैक्टिस किया। बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस की है आपने? जी सर। ओके, तो कोई किसी को कोई डिफिकल्टी कुछ चीज़ समझने में, या कोई चीज़ आप लोगों को पिछले लेक्चर में नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर जी, हाँ। ठीक है, चलें चलिए, आज हम स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं स्कैनिंग क्योंकि हमने देखना होता है, लुकिंग फॉर अ लाइव सिस्टम्स, आइडेंटिफाई दो सिस्टम्स, डिस्कवरिंग व्हाट पोर्ट्स आर ओपन और क्लोज्ड, आर दो सिस्टम्स रनिंग एनी सर्विसेज। मीन्स के मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने ये देखना होता है कि बेसिकली जब भी हम स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आपके स्कैनिंग की, तो हम जब भी नेटवर्क के ऊपर जो है ना वो स्कैन चलाते हैं, अब चूंकि आपका ताल्लुक जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से लोग ताल्लुक रखते हैं। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो जब नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जब अगर लेट से अगर आप का सिक्योरिटी से भी थोड़ा सा जो है ना वो अगर आपको आइडिया है, तो आप फिर जो है ना वो स्कैनिंग जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग में हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि स्कैनिंग में हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो लाइव सिस्टम इस वक्त चल रहे हैं। हम उन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू स्कैनिंग, एंड हम डिस्कवर कर सकते हैं उनकी कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी पोर्ट क्लोज है। इसके अलावा जो है वो कोई वो पोर्ट्स जो है ना वो क्या क्या सर्विसेज चला रही हैं जो है ना। तो सबसे पहले मेरा आपका क्वेश्चन, ये आज का सेशन भी मैं इंटरेक्टिव रखूंगा। ये है कि ये नहीं है कि मैं सिर्फ बात करूंगा, आप लोग भी जो है ना वो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इंटरेक्टिव सेशन, तो आप मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि पोर्ट क्या होती है, व्हाट इज पोर्ट? सर जी, पोर्ट ये होता है सर जी, बाय डिफॉल्ट। सर जी सर जी, पूरा जो इसका रेंज है 65,535। इसमें सर जी 1024 इसका सर जी वेल नोन पोर्ट है नहीं सर नहीं जी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, चले वो तो आपने सही बात बताई। मैं सिर्फ बेसिक चीज पूछ रहा हूँ कि पोर्ट है क्या चीज, व्हाट इज पोर्ट? सर जी, हर चीज के लिए सर जी एक पोर्ट मुकर्रर है। जिस तरह HTTP है तो इसका पोर्ट नंबर है जी 80 है। तो इस तरह हम ओके ठीक है, समझते हैं। मैं आपको चलें आपको थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे एक एक चीज बताइएगा, आपने अपने घर से बाहर निकला हो तो या आपने रूम से बाहर निकला हो, तो आप कैसे बाहर निकलेंगे? एक डोर से निकलते हैं सर जी, इसका डोर से भी निकलेंगे ना। तो पोर्ट इज लाइक अ पोर्ट भी डोर। इस तरह है सर। तो ठीक है। पोर्ट इज लाइक अ डोर, ठीक है, पोर्ट इज लाइक अ डोर। आपके जब भी आपने कभी आउटसाइड द वर्ल्ड कम्युनिकेशन करनी हो, आप लेट से कमरे में बैठे हुए हैं, आपने बाहर की दुनिया से कैसे कम्युनिकेट करना है? अगर लेट से ये जो आप, तो खैर मोबाइल का दौर आ गया, लेकिन वैसे अगर आपने फिजिकली कम्युनिकेट करना हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? डेफिनेटली डोर ओपन करेंगे और जाकर आप किसी से बाहर बात करेंगे। तो इसी तरह अब क्या होता है कि जब भी आप किसी सर्विस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी सर्विस, HTTP की पोर्ट है या जिसकी भी FTP की पोर्ट है, SMTP की पोर्ट है, जब भी आप उसकी सर्विस को यूज करेंगे तो उसकी पोर्ट आप यूज करेंगे, तो उस पोर्ट के जरिए जो है ना वो आप कम्युनिकेशन जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है ना, जिस तरह के मोहसिन साहब ने बताया कि 65,535 पोर्ट्स होती हैं। और हमारा जो फोकस रहेगा ज्यादातर वो जो वेल नोन पोर्ट्स के ऊपर रहता है ज्यादातर, जो कि वन, अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 1023, और अगर वन से स्टार्ट करें तो 1024 जो है ना वो वेल नोन पोर्ट्स कहलाई जाती है। वेल नोन पोर्ट से मुराद ये है कि जिनके ऊपर आपको पता है कि जो है वो वेल नोन पोर्ट्स जो है, जिस तरह HTTP की पोर्ट है, FTP की पोर्ट है, SMTP की पोर्ट है, ये सारी वेल नोन पोर्ट्स हैं जो कि आपकी इस रेंज के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी पोर्ट्स हैं जो कि रिजर्व पोर्ट्स में आ जाती हैं, और कुछ पोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कि असाइंड पोर्ट्स हैं, जो कि आपने स्पेसिफिक किसी सर्विस के लिए असाइन की हुई होती हैं। ठीक है जी। विच पोर्ट्स आर रिस्पॉन्डिंग, विच सर्विसेज यूज दोज पोर्ट्स, मीन्स कि हमारा मकसद ये देखना है अभी ये कौन कौन सी पोर्ट्स जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। ठीक है। बैनर ग्रैबिंग एक एक जबरदस्त टेक्निक है, जिसके जरिए आप जो है वो ये चीज हम देख सकते हैं कि अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि बैनर ग्रैबिंग होता क्या है, ये मुझे बताएं। व्हाट इज बैनर? जी पहली बार सुन रहे थे। ओके, चलिए कोई मसला नहीं है। बैनर ग्रैबिंग बेसिकली, बैनर देखिए जब भी आप कोई भी कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो आपको वो बैनर एक नजर आ रहा होता है। ठीक है।
आप बैनर पे पढ़ते हैं, अच्छा क्या उसका उनका जो जो भी वो जो मकसद होता है या जो भी उन्होंने लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड दी बैनर। ठीक है, बैनर ग्रैबिंग आप जो है ना वो इस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी जो है ना स्कैनिंग के थ्रू रीड आउट कर सकते हैं। अब बैनर ग्रैबिंग का फायदा ये होता है कि आपको जो है इससे इंफॉर्मेशन जो है ना वो हासिल होती है। लेट्स से कल मैंने आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि आप लोगों ने जो मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन ऑन की थी, तो उसके जो उसके ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ था कि इसका पासवर्ड जो है ना वो एमएसएफ एडमिन एमएसएफ एडमिन है, दैट इज द बैनर। ठीक है, अब कोई भी आप जो स्कैन करते हैं और उसके रिटर्न में कोई आंसर लेते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है कि अब आप कोई भी अक्सर फॉल्स क्यूरी भी करते हैं, इट्स टेक्निक। अगर लेट्स से मैं कोई भी फॉल्स क्यूरी करता हूँ और उसके रिस्पॉन्स में मुझे जो भी उसका रिजल्ट आता है, या मैं ट्रू क्यूरी भी करता हूँ, तो मुझे उसके रिस्पॉन्स में जो भी आंसर आता है दैट इज दी बैनर ग्रैबिंग। मैं उसकी बैनर ग्रैबिंग देखकर दे बता सकता हूँ कि अच्छा यार ये सर्विस ये चला रही है, ये चीज़ ये काम कर रही है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं ट्रू क्यूरी कर लूँ या मैं फॉल्स क्यूरी कर लूँ। अब लेट्स से मैं कहूँ जी अरबाब साहब की चले एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी अरबाब साहब को मैंने जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास देखा था फलानी दिन जो है ना, तो क्या आपके घर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास है? आप कहेंगे हाँ नहीं नहीं सर मेरा घर तो जो है ना वो फलानी जो सेक्रेटरीट है उसके पास है मेरा घर जो है ना। तो इट्स इसमें ये है कि आप जो है ना वो एक क्यूरी करके जो है ना वो, या वो क्यूरी फॉल्स भी हो सकती है, वो ट्रू क्यूरी भी हो सकती है, वो करके आप जो है ना वो उसका आंसर गेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी। जो सबसे बेहतरीन टूल है जो कि इस वक्त मार्केट में भी जो है वो इसको सबसे पॉपुलर टूल कहलाया जाता है, होपफुली आपने नाम भी सुना होगा, दैट इज कॉल्ड दी एनमैप। ठीक है, नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको बताया जाता है, अच्छा ये टूल एक इतना बड़ा टूल है कि इसके लिए एक अलग से मतलब कि 5 दिन के 10 दिन के सेशन भी रखे जाएं तो वो भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना एक आप लोगों को मैं नॉलेज दे दूंगा इंशाल्लाह कि आप लोग जो है वो इसका आपको यूजेज जो है ना इसका आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी होस्ट अवेलेबल है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, फायरवॉल जो है ना वो कौन अगर चल रही है कि नहीं चल रही है, ये हमें आइडिया हो जाता है एनमैप के थ्रू। देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है, कोई भी आप काम करने से पहले जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं चीज़ों की। अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बगैर अगर डायरेक्ट अटैक परफॉर्म करेंगे किसी चीज़ के ऊपर भी, तो उसका सक्सेस रेट जो है ना वो मेरे ख्याल से 0.1% भी नहीं रहेगा। लेकिन आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, जब आप कोई भी प्लानिंग करके जो भी काम करेंगे, तो उसका सक्सेस रेट जो है ना वो हमेशा 90% से या 95% से प्लस ही रहता है, नीचे नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ना ये हमने अपने जो भी हमारा अटैक वेक्टर है, या जो भी हमने जिस मशीन पे हमने अटैक परफॉर्म करना है, उसको हमने उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है कि यार वो मशीन करती क्या है, उसके अंदर चल क्या रहा है, क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, को क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, या क्या उसका आईपी एड्रेस है, ये सारा कुछ हमने जो है ना वो पहले फाइंड आउट करना है। देन वी विल गो टुवर्ड्स दी एक्सप्लॉइटेशन पार्ट। ठीक है, ओके जी। अच्छा एनमैप के मैं आपको कुछ रिस्पॉन्सेज के बारे में बता दूं। एनमैप जो है ना वो आपको 4 तरह का जो है ना वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स आपका आता है जी ओपन का। ओपन पोर्ट मींस मुराद ये है कि पोर्ट इज एक्टिव एंड एक्सेप्टिंग टीसीपी कनेक्शन, मींस के आपका जो है वो 3 वे हैंडशेक जो है वो बन रहा है टीसीपी के थ्रू, और होपफुली आप लोगों को टीसीपी जो कनेक्शन है 3 वे हैंडशेक उसका तो आइडिया होगा ही होगा। ठीक है, पोर्ट अगर एक्टिव होगी तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, पोर्ट अगर क्लोज होगी तो वो आपको जो है ना वो कोई रिस्पांस जो है ना वो नहीं देगा। ठीक है, आपको 2 स्टेट्स और भी बताएगा एनमैप, एक फिल्टर्ड और एक अनफिल्टर्ड। ठीक है, और जो फिल्टर्ड है उसमें बेसिकली क्या होगा कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आगे कोई फायरवॉल या कोई ब्लॉकिंग डिवाइस लगी हुई है, जाके जैसे कि आईपीएस है वो आपको ब्लॉक कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को कि वो आगे ना जा सके। ठीक है, और एक होता है अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड में पोर्ट एक्सेसिबल होती है, लेकिन उसके लिए जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्कैन जो है ना वो आपको चलाने पड़ते हैं, जिससे आपको फिर आइडिया होता है कि वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज, या उसके आगे कोई ब्लॉकिंग डिवाइस है या क्या उसका वो है। उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको जो है ना जिस तरह के सिंक्रोनाइज पिन वगैरह के जो है ना वो स्कैन आपको चलाने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? इसके लिए आपके लिए मैंने जो है ना वो एक लंबा चौड़ा जो है वो आर्टिकल भी रखा हुआ है आपके लिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ ये वाला। ठीक है, ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है ना वो आपको डिफरेंट स्टेट्स जो है ना वो आपको नजर आ जाती हैं पोर्ट्स की। आप इनको जो है ना वो रीड आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स आपको हर लेक्चर के बाद बनाकर भी देता हूँ, तो ये भी मैं आपके आपके लेक्चर में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलें आगे।
ये जो आप जो चार स्टेट बता रहे जी। हैं, ओपन क्लोज, ये किस किस मतलब कि कहाँ पे मतलब कि स्कैनिंग नहीं हो सकती और कहाँ पे हो सकती है? मैं आपका पॉइंट नहीं गेट कर सका, सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कौन सा, जैसे ये फिल्टर है ना, फिल्टर पे हम करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कौन सी सर्विस पे चल रही है। ठीक है, तो ये फिल्टर और अनफिल्टर पे हमें स्कैनिंग नहीं आएगी। नहीं देखिए, मुसाब इसमें ये होगा कि आपने पहले टारगेट एड्रेस ढूंढना है कि आपने किसको स्कैन करना है। ठीक है, अब माइट भी वो राउटर हो, माइट भी वो फायरवॉल हो, माइट भी वो कोई सर्वर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है। हमारे केस में हम चूंकि लाइव किसी मशीन के ऊपर जो है ना वो स्कैन नहीं चला सकते, ये अलाउड नहीं है, इलीगल है। ठीक है, आप किसी भी लाइव मशीन के ऊपर जो है, ये लाइव सिस्टम्स के ऊपर जो है ना वो स्कैनिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपनी सिमुलेशन एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है। उसके लिए मैंने आपको एक वनरेबल मशीन दी है जो कि डिज़ाइन इसीलिए की गई है कि आप लोगों को जो है ना वो उससे आपको रियल वर्ल्ड से मिलती जुलती वो एक मशीन है, और आपको जो है ना वो उससे आइडिया दे सके कि हाँ जी आपने कैसे जो है ना इसके अंदर काम करना है। ठीक है, अब जब हम स्कैन करते हैं तो उसके आपको रिजल्ट जो है ना वो इस तरह के आते हैं। मैं आप आगे एनमैप चला के आपको दिखाऊंगा। आपने वैसे एनमैप कभी यूज किया है? यस सर, मैंने यूज़ किया नहीं, है। मैंने एन में यूज़ किया हुआ तो अगर आपने एनमैप अगर यूज किया हो तो आपको आइडिया होगा कि वो किस तरह की पोर्ट आपको दिखाता है। फिल्टर्ड पोर्ट भी दिखाता है या अनफिल्टर्ड पोर्ट दिखाता है, तो वो उसका क्या मतलब जो है ना वो आपको बेसिकली इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ओपन पोर्ट आ रही है, क्लोज आ रही है, फिल्टर्ड आ रही है या अनफिल्टर्ड आ रही है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है। है। बिल्कुल ठीक। ओके, एनमैप का जो है वो बेसिक यूजेज जो है ना वो हम देखेंगे अभी। क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर जो है वो मैं आपको डिफरेंट स्विचेस इसके बताऊंगा। ठीक है, जिसमें जो है वो आपका जो ये डिफरेंट अभी मैं करवाऊंगा सारे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसमें जो है वो अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल है, कौन कौन सा पार्टिकुलर पोर्ट है। ओएस की जो है ना वो हम फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे। अगर आपने पूरे नेटवर्क को स्कैन करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले जो है वो मैं क्या करता हूँ कि अपनी काली की मशीन के ऊपर आ जाता हूँ। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लेक्चर अगेन। अगर आप लोगों ने मशीन अपनी ऑन नहीं की काली की, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सिर्फ लेक्चर देख कर ना जाएं, खुद साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। तो अगर काली अगर आपके पास कॉन्फ़िगर्ड है और मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन कॉन्फ़िगर्ड है तो काइंडली दोनों मशीन जो है ना वो आप ऑन कर लें। ओके, कोशिश कीजिएगा कि आपका जो नेटवर्क अडॉप्टर है ना वो बेसिकली जो है वो ब्रिज के ऊपर होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर नहीं होगा तो आपकी ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन जो है ना वो विजिबल नहीं होगी। हमने काली को भी और मेटास्प्लॉइटेबल 2 को भी ब्रिज के ऊपर रखना है। ठीक है जी, क्लियर है। काइंडली मशीन ज़रा जल्दी से ऑन कर लें, यू हैव ओनली 5 मिनट। जी, मशीन ऑन कर लिया आप लोगों ने? जी जी, दोनों मशीन ऑन करनी है, काली की भी और मेटास्प्लॉइटेबल 2 की जो मैंने मशीन दी थी आपको वो भी। हाँ जी, चले जी, ये देखें जी मशीन ऑन होगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो बैनर क्या लिखा हुआ है, जरा कोई पढ़ के बता सकता है कि बैनर के ऊपर क्या चीज लिखी हुई है, इसके अंदर क्या एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है।
सर इस पे ये लॉगिन विद लॉगिन सर जी इसका यूजर नेम पासवर्ड मेंशन है। एडमिन और देखें इसका जो सबसे जो ये इसको आप कहते हैं बैनर ग्रैबिंग। अक्सर इस तरह होता है कि जब भी कोई आप मशीन कॉम्प्रोमाइज करने लगती है ना, तो इस उसने क्या किया हुआ होता है कि वो इस तरह का बैनर जो है ना वो लगे छोड़ देता है, जो कि मिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो आपको जो है ना उससे उसका यूजर नेम पासवर्ड या उसने अगर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल यूज किए हुए हैं, वो आपको जो है ना वो वहां से जो है ना उसके बैनर को देख के जो है ना वो आइडिया हो जाता है, क्योंकि अक्सर लिखा हुआ होता है कि यूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल। तो वो फिर उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो है वो माइट बी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स चल रहे हों। ठीक है जी, क्लियर। ओके जी, अब मैं आ जाता हूँ अपनी काली लिनक्स की मशीन के ऊपर, ठीक है। और काली लिनक्स की मशीन के ऊपर आने के बाद जी मैं अपना जो है वो टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये मेरे पास अभी फिलहाल मैंने ये दूसरी वाली काली ऑन की है। काली में आई थिंक वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें डाली हुई हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर यही है, क्योंकि हमने एन मैप यूज करना था, तो इस वाली काली में भी एन मैप जो है ना वो अच्छा चलता है जो है ना। ठीक है, चलिए जी। अब हमने जो है वो अपना क्या करना है कि हमने हमने क्या करना है कि अपनी जो मशीन हैं उसका उसका जो है वो हमें डिस्कवर 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 करना है। ये प्लीज माइक म्यूट कर दें, शोर आ रहा है। सर जी किसका माइक? जी इंजीनियर ताहिरुद्दीन सैदी साहब, अपना प्लीज माइक अनम्यूट म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारी मशीन है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। अगर वो तो आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद है डेफिनेटली, तभी आप उसको स्कैन कर सकते हैं। उसके अब दो तरीके हैं, या तो काली लिनक्स के अंदर जो है वो मैंने कल भी आपको बताया था, एक एक कमांड आती है दैट इज कॉल्ड दी नेट डिस्कवर। ठीक है, जब आप नेट डिस्कवर चलाते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि आपकी जो है वो कौन कौन सी आईपी जो है ना वो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, जो कि लाइव है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक नेट डिस्कवर आप जब चलाएंगे ना, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस यूज करेगा, क्योंकि इसके बैक एंड के ऊपर एक डिक्शनरी मौजूद होती है, जिसके ऊपर वो आईपी एड्रेसेस को पिंग कर रहा होता है और आपको रिजल्ट ला के दिखा रहा होता है। अब चूंकि ये काफी ज्यादा टाइम लेगा, इसकी रीजन ये है क्योंकि आपने जो है वो अच्छा ये अब देखें, क्योंकि अब मुझे ये एड्रेस जो है ना वो 37 का दे रहा है। आई थिंक ये मैंने इसको नेट पे रखा हुआ है। चलिए मैं अपनी मशीन का एक सेकंड जरा वो मैं चेंज कर लूं। इसका मैं ब्रिज पे कर लूँ। आई थिंक ये मैंने नेट पे रखी हुई थी। हाँ, ये देखिए ये नेट पे है। मैं अब इसको ब्रिज पे कर लेता हूँ अपनी मशीन को। और सबसे पहले सर अगर जी मैंने देखा दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा? जी, सर जी फिर नहीं नहीं रिस्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, रिस्टार्ट की जरूरत नहीं है, रिस्टार्ट की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, ऑटोमेटिकली उठा देता है। मेरा सर जी मेहनत अब नहीं होता है, मैं अगर स्टार्ट कर। आपने हाँ, अगर आपने चेक करना हो आपका नेट काम करे, तो आप google.com करेंगे, तो अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है तो दैट मीन्स कि आपका ये चीज चल रही है। अच्छा, मैं नेट डिस्कवर की बात करता हूँ। नेट डिस्कवर को जब मैं जब इसको चलाऊंगा, इसमें अब ये प्रॉब्लम है कि ये बैकएंड पे इसकी एक डिक्शनरी होती है लिस्ट ऑफ आईपीज की। अब इसके पास ना एक बहुत लंबी लिस्ट है, इन सब पे ये स्कैन चलाएगा और फिर मुझे जो है ना वो रिजल्ट ला कर देगा, जो कि स्लो रिजल्ट होंगे। ठीक है, इसकी एक और कमांड है जो कि आपको स्पेसिफिकली क्या करती है कि स्पेसिफिक रखती है आपके उसके ऊपर, आपके क्या कहते हैं उसको, आपके स्पेसिफिक रखती है आपको आपके नेटवर्क के हिसाब से। तो आपने अपने नेटवर्क का देखना है कि एड्रेसेस क्या है, तो आप इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इफ कॉन्फ़िग करने के बाद आपको ये जो आईपी आ रही है 192.168.1.64, दैट मीन्स के अब मेरा जो एड्रेस है वो 1 से लेके शुरू 1.1 से शुरू हो रहा है और 1.255 तक जा रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं क्या लिखूंगा, नेट डिस्कवर -R का स्विच डालूंगा और आगे मैं जो है वो 192.168.1.1/24, मतलब /24 मीन्स कि ये मैं इसका पूरा जो का पूरा वो जो है वो पोर्शन दे दूंगा। या आप इसको यहाँ पर जो है ना वो नेटवर्क का पोर्शन भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो है ना वो पूरा का पूरा आपने नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन करना है /24। एक सेकंड जी साथ फिर साथ। लास्ट में सर जी 0 देना पड़ेगा? हाँ, जीरो देते हैं, वन देते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से पहले वन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 700 लोग भी आ रहे हैं, मैं उनको एंटर करता जा रहा हूँ। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 27 मिनट्स आप ऊपर हो गए हैं,
तो प्लीज़ ऑन टाइम रहें, ताकि यह है कि हमारा लेक्चर जो है वो मिस ना हो, क्योंकि आगे और भी मीटिंग्स हैं काफ़ी, तो उनको भी देखना है साथ साथ। ओके जी, जब मैं ये चलाऊंगा तो अब मुझे जो है ना ये स्पेसिफिकली मेरे ही जो एड्रेस है, देखिए ये 1.1 से स्टार्ट करेगा। आई थिंक इसने फिनिश कर दिया है बहुत जल्दी। रीज़न क्या है देख लेते हैं। सर जी एनमैप से कर दें। नहीं नहीं, एंड मैप नहीं, नेट डिस्कवर से। ओके आई थिंक इसकी तो वही मैंने आपको कहा था ना कि ये देखिए वन ऑफ द एग्जांपल है कि लेटेस्ट काली को यूज करने से जो है ना ये कुछ टूल्स जो है ना वो कभी कभार जो है ना वो इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो करते हैं। बहरहाल कमांड यही है, नेट डिस्कवर -R जब आप करेंगे तो आपको जो है वो रिजल्ट जो है ना वो आपको स्पेसिफिक आपके नेटवर्क को ही स्कैन करेगा और आपके ही नेटवर्क के CIP लाकर दे देगा, ताकि ऐसे ही आपको फायदा ये होगा कि इसका रिजल्ट जो है ना वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल मैं वैसे ही नेट डिस्कवर जो है ना वो चला चला लेता हूँ। मुझे जो है ना वो आईपीज जो है वो मुझे जो है वो लाकर ये दे देगा। तो ये देखें इसने मुझे जो है वो आईपीज ला के दे दी, लेकिन अभी स्कैनिंग पीछे चल रही है। अब इस टाइम पर जो है ना वो 3 आईपी जो है ना वो रन हो रही है, एक 1.66 है, एक 1.68 है, एक 1.254 है। ठीक है, अब ये जो आईपीज हैं ये बेसिकली आगे आपको इसका वेंडर मैक भी बता रहा है कि कौन है इसका वेंडर है। ये इंटेल का है, ये VMware पे कोई आईपी चल रही है, और ये एक जो है ना ये मेरा आई थिंक राउटर की जो है ना वो आईपी है। ठीक है जी, क्लियर है आपको? अब मुझे इससे आइडिया होगा कि 192.168.1.168 आईपी जो है ना वो मेरी उस मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन की हो सकती है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस मशीन को जो है ना वो पिंग करके देख लेंगे क्या आपके पास वो पिंग हो रही है मशीन। ओके, ये क्या हुआ है, बारह चलिए मीटिंग चलती रहेगी हमारी होपफुली। आपको आवाज आ रही है ना? जी जी। ओके, मैं कहता हूँ 192.168.1.68 में चला देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखें ये मशीन जो है ना वो पिंग हो रही है। ठीक है जी, अब जब ये मशीन पिंग हो रही है तो अब आपने जो है ना वो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी यूजफुल बता दूँ, बहुत यूजफुल बात है, इसको प्लीज गौर से सुनिएगा। ये जो आपका टाइम टू लिव आ रहा है ना, TTL जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी आपने अपने जो है ना वो अपने गौर से देखना है। TTL बेसिकली जो है ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो आप चला रहे हैं। ठीक है, अब लिनक्स के लिए जो है वो 64 होता है, विंडोज के लिए जो है वो 128 होता है, और जो आपका जो सिस्को का चल रहे हैं वो 255 होते हैं। ठीक है, अब आपको अगर लेट से अब आपको अगर लेट से 64 से अगर कोई लेस मिलता है, लेट से 50 मिलता है या 55 अगर DTL मिलता है, तो वो बेसिकली आप जब ट्रेस रूट एनालिसिस करते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ हॉप्स आपसे जो है ना वो डिवाइस दूर है वो उसमें से माइनस हो जाता है। और अब चूंकि ये मेरी मशीन एक ही नेटवर्क पे है, तो नेटवर्क पे जो मशीन होती हैं वो मेरे से कितने दूर है, कितने नेटवर्क दूर है मेरे से, जो ये जो मैंने मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन रखी हुई है। 64 सर। नहीं, कितने हॉप्स दूर है मेरे से? सर लेयर 2 पे ही है, कोई होप नहीं है। कोई हाफ नहीं है, जीरो हाफ पे है, तो 64 -0 जो है ना वो आपका 64 ही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि जो TTL है, अब लेट से जो मेरी जो इंटेल की जो मेरा ये जो मेन जो मेरा विंडोज चल रही है उसकी आईपी को चले मैं पिंग कर लेता हूँ, देख लेते हैं उसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज है, तो मुझे जो है वो क्या TTL आना चाहिए आपके ख्याल में? 64। नहीं, लिनक्स के केस में 64 है, विंडोज के केस में क्या होगा? तो 128। अब आपको TTL क्या आ रहा है? 128। ठीक है जी, अब आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिटरमाइन करना है, आपने देखना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आप TTL से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज के लिए 128 है, सिस्को के लिए 255 है, और लिनक्स के लिए 64 है। ये बहुत यूजफुल बात है, आपको आपका जो सरफेस अटैक है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। देखिए आपको अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब आप करने जाएंगे, आगे जब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि जो जिस सिस्टम पे आप स्कैनिंग करने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स जब ट्राई करेंगे आप कहेंगे अच्छा यार ये तो लिनक्स भी हो सकती है, मैं लिनक्स भी ट्राई कर लूँ, विंडोज भी ट्राई कर लूँ। तो इस स्पेसिफिक कमांड ने, पिंग की कमांड ने आपका जो है ना वो काम आधा कर दिया है जो है ना। अब चूंकि अगर आपको पता लग जाए कि जो आपकी आगे मशीन है वो विंडोज की चल रही है, तो क्या आप उसके ऊपर लिनक्स के अटैक्स परफॉर्म करेंगे?
यस सर। नहीं, नहीं करेंगे। कैसे? सर जी दोबारा बताइए। देखिए याकूब साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता लग जाए कि आपकी जो मशीन है, देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये होती है कि जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको सिर्फ एक आईपी दी जाती है और आप आईपी जो है दे ना, दीजिए। आपने खुद से स्कैन करना होता है उसको, खुद से आपने फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आपको एक आईपी दे दी जाए और उसके ऊपर आपको पता ही नहीं है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आप उसके हर तरह के अटैक्स आप उसके ऊपर जो है ना वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको स्पेसिफिकली पता लग जाए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इसके अंदर, तो क्या आप स्पेसिफिक नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, हाँ स्पेसिफिकली उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम स्पेसिफिकली उसी जो है ना उसी को हम जो है वो टारगेट करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा याकूब साहब अब। जी 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 सर, क्लियर हो गया। चलें, एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपको आईपी फाइंड आउट करनी है तो मैं इसका जो है इसके ब्राउजर के अंदर जो है वो मैं लिख लेता हूँ 192.168.1.68। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो है वो खुल जाएगी। आपका अगर उसका इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है उस मशीन का, तो वो मशीन जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है? एक सेकंड में दोबारा चेक कर ले, तो 1.68 ही है। 68.1, अच्छा ठीक है। अक्सर इसका होता है ना कि ये फायरवॉल के ऊपर आपको जो है ना वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। वो भी मैं आपको चले आगे बताऊंगा, मतलब बताऊंगा कि फायरवॉल के ऊपर कभी कभार इस तरह होता है कि फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है ना इसका वो इंटरफेस जो है ना वो ओपन नहीं होता। अगर आपने इंटरफेस इसका चेक करना है तो मैं यहाँ से जो है ना वो फायरफॉक्स खोलता हूँ, और फायरफॉक्स खोलने के बाद मैं आपको यहाँ से इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ से एक्सेसिबल हो जाएगा, वहाँ पे फायरवॉल आई थिंक इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, मैं फायरवॉल खोलता हूँ, फायरफॉक्स खोलता हूँ, और यहाँ पर आके मैं जो है ना वो इसका इंटरफेस जो है ना वो मैं खोलता हूँ। देखते हैं कि उसके इंटरफेस के ऊपर जो है वो क्या चीज़ रन हो रही है। अब ये देखें, इसके इंटरफेस के ऊपर जो है ना वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन जो है ना वो चल रही है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो आईपी फाइंड आउट की है वो करेक्ट आईपी फाइंड आउट की है, क्योंकि हमें पता था कि हमारी मशीन जो है ना वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, मैं एक और टूल आप लोगों को बताता हूँ, जो कि नेटवर्क का एक टूल है, दैट इज कॉल्ड दी फिंग। फिंग का आइडिया है आप लोगों को? इसका सर दोबारा फिंग बताइए। फिंग फिंग यस सर। आइडिया है फिंग का? पिंक सर। फिंग, हैकर। एफ एफ आई एन जी, फिंग। अच्छा, यस सर। फिंग बेसिकली इसका जो है वो डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है आपके पास, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है। ये आप अपने पास जो है ना वो इंस्टॉल करके रख लें तो बेहतर है। डेस्कटॉप भी और इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाल लें अपने पास, ये बहुत अच्छा काम करता है। फिंग जो है ना वो बेसिकली जो है वो क्या करता है कि आपको जो भी आईपी जो है ना वो डिस्कवर करके देता है, जस्ट लाइक नेट डिस्कवर की तरह काम करता है। और इसके अंदर आपको जो है ना वो मैं वेंडर और मैक एड्रेस भी बता देता है कि पहले ये दिन किस तरह जो है ना वो काम करेगा। ठीक है? आपको नहीं अभी ये मैंने इसको शायद अपडेट नहीं किया हुआ कैसा पिंग डिस्कस को। करना है, तो ये मैं देख भी लेता हूँ कि क्यों नहीं चल रहा, क्या इशू है इसके ये साथ। उनसे कर ले डिस्कस यार। दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी आप लोगों का टास्क ये है कि जल्दी से आप 5 मिनट है आप लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस तो है मोबाइल के ऊपर या नहीं है? सबके पास मोबाइल पे एक्सेस है? जी सर। ओके, अब आपका टास्क ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अब फिंग जो है ना वो इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर। मैं तब तक ये डेस्कटॉप वाला आपको दिखा भी देता हूँ। फिंग एप्लीकेशन जो है ना वो अपने पास काइंडली इंस्टॉल कर लें।
ओके, ये मुझे असल में पिंग जो है वो काफ़ी दिनों से शायद कह रहा था कि इसको अपडेट कर लो, तो ये शायद अपडेटेड नहीं है, दैट वाई इसकी सर्विस अभी मेरे पास नॉट फाउंड आ रही है। पर ये है कि हाँ, ये वैसे कह रहा है, ओके कर देते हैं इसको लेटेस्ट वर्जन, अगर ये अभी डाउनलोड कर लेता है हमारे पास तो ये लेटेस्ट सेटअप है इसका। ये विंडोज बेस भी है पिंग का सेटअप, विंडोज बेस भी जी जी चलेगा, जी, विंडो बेस भी चलेगा और ये आपका वो भी है चलेगा, मोबाइल पे मोबाइल भी बेस्ड इंस्टॉल भी हुआ है है। ये। कर लिया आपने मोबाइल पे? ये इंस्टॉल सर कर लिए। इंस्टॉल हो गया मोबाइल। ओके, चलें, एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है ना वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी मशीन इस टाइम पर एक्टिव है, कौन कौन सी मशीन के क्या वेंडर्स हैं, ये सारा कुछ आपको जो है ना वो बता देता है। मैं आपको इसका एक सेकंड बता देता हूँ डेमो भी, लेकिन ये आई थिंक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, बल्कि ये ऑन हो गई है। लेट्स स्टार्ट जी, ठीक है। अब इसके किया ऊपर जो सर, है स्कैन जी, किया सर। आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना। सॉरी, सर जी मैंने स्कैन किया अपना सर जी अपना नेटवर्क इसके बैंक गुड। के थ्रू। ओके, अब ये देखिए जी, अब इसके ऊपर जो है ना वो डिवाइसेस आ रही हैं मेरे पास। अब लेट से मैं इसको जो है ना वो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डिवाइसेस जो है ना वो इस टाइम पर जो है ना वो चल रही हैं। अब एक जो है वो बेसिकली जो एक्टिव है वो बेसिकली इस टाइम पर वो 3 आईपीज हैं। एक वर्चुअल मशीन मेरी चल रही है जो कि ये है, एक बिलाल मेरा ये चल रहा है जो कि इसका आपको प्रॉपर डिटेल्स भी बता रहा है कि HP लाइट बुक 820G1 में यूज़ कर रहा हूँ। और वाईफाई का बता रहा है कि ये जी नोकिया का जो है वो बेसिकली मेरे पास राउटर जो है ना वो चल रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा और भी इसके हैं कुछ, इसकी जो है इसकी कुछ पेड सर्विसेज भी हैं, लेकिन ये है कि वो उसके ऊपर आई थिंक आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। आईपीज आपको बता देता है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात ये कि ये आपका ना पोर्ट स्कैनिंग भी कर देता है आपके। अगर मोबाइल एप्लीकेशन में देखा हो तो आपके पास पोर्ट स्कैन का भी आपका ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें भी आई थिंक है। डेस्कटॉप का मुझे आई थिंक इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर पोर्ट स्कैनिंग की भी जो है वो ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी। आ रही है? हेलो, जी सर। आपको पोर्ट स्कैनिंग की ऑप्शन नजर आ रही है? सर देखते हैं सर नेटवर्क। अब देखें, ये देखें, हाँ, बल्कि इसने खुद ही पोर्ट स्कैनिंग करके जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही बता दी। डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे खुद ही बता देता है ये देखिए, ये वाला फाइंड ओपन पोर्ट्स, ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने अपने वाले पे क्लिक किया है तो ये मुझे इसने इवन के सारी मेरी डिटेल्स जो है ना वो मेरे पास ला के मुझे बता दी है कि कौन सी मेरी आईपी चल रही है, कौन सी मेरी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रेस आउट करके देख सकते हैं कि कितना वो आपसे, कितने नंबर ऑफ हॉप्स दूर है आपसे। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन पोर्ट्स चलाऊंगा तो यहाँ पर आपकी जो है ना वो आपको वो स्कैन करके बता देगा कि ये पोर्ट्स मेरी जो है ना वो आपकी इस मशीन के ऊपर जो है ना ये पोर्ट्स मेरी जो है ना वो ओपन इस टाइम पर चल रही हैं। ठीक है जी, क्लियर? मोबाइल पे ओपन पोर्ट पे कहाँ पे आएगा, ये स्कैन पर मोबाइल पे जाएगा? भी आता है, मोबाइल पे भी आता है। मैं ठहरे आपको मोबाइल से भी हो बता गया देता सर हूँ। जी, मैंने कर लिया। ओके। आप मिल गया कोई आपको? भी डिवाइस है ना उसको ओपन करेंगे उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं ये वाले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये ठीक है, मुझे मिल गया। ओके। आप पहले सबसे पहले स्कैन फॉर डिवाइसेस करेंगे, ठीक है। वो आपसे लोकेशन का पूछेगा। आप बेशक अगर लोकेशन देना चाहते हैं तो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, अगर लोकेशन नहीं भी देना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। आपको लेट से मेटास्प्लॉइटेबल का आपको बता रहा होगा कि मशीन आपकी चल रही है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे फाइंड ओपन पोर्ट्स के ऊपर, तो ये आपको सारी की सारी जो है ना वो ओपन पोर्ट्स जो है ना वो आपको शो कर देगा आपके उसके ऊपर कि इसके ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स जो है ना वो आपकी ओपन है। अब आप मुझे बिलाल ये भाई, बताएं। वो जो लोकेशन मांग रहे हैं वो तो जीपीएस की लोकेशन मांग रहे हैं, वो तो डिसेबल कर दिया मैंने। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। वो आपकी लोकेशन इसलिए मांगता है, गेट करता है कि वो देखना चाहता है कि आप आपके स्पेसिफिक नेटवर्क एरिया में जो है ना वो आप लाइव कर रहे हैं जो है ना, तो वो उस हिसाब से स्कैन करता है चीज़ों को। लेकिन अगर आप उसको अलाउ ना भी करें तो कोई मसले की बात नहीं है। अब आपने अगर पिंग चलाया तो उसके अंदर आपकी मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन आ रही है, आपको शो हो रही है? मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन उसके अंदर शो हो रही है?
सर जी नहीं शो रही है। तो आपने ऑन नहीं की हुई? सर जी आने सर जी, लेकिन मोबाइल में शो नहीं है। आपकी जो मेटास्प्लाइट ट्रिपल टू की मशीन है वो सेम नेटवर्क पर है? बिल्कुल सेम है सर जी। मैं काली पे चेक करता हूँ, लेकिन फिर तो होनी चाहिए। मोबाइल पे मेरे मोबाइल पे तो होगी है शो। मैं इधर से कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप आगे जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी, आपको जो है ना वो ओपन पोर्ट्स जो है ना वो आपकी शो कर देगा। ठीक है जी, क्लियर? वो उसमें वो मेक श्योर करें कि जो आपका नेट डॉक्टर है वो ब्रिज पे हो मेटास्प्लाइट। हाँ जी जी बिल्कुल। आपने याकूब साहब, आपका जो नेटवर्क अडॉप्टर है वो बेसिकली नेट के ऊपर ना हो, कहीं ब्रिज के ऊपर होना लाजमी है। ये सर जी मैं थ्रू इस पे कर रहा हूँ, मोबाइल सेटिंग्स पे में कर रहा जैसे आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, ये आपका ये जो काली चल रही है इसकी सेटिंग्स में आप आएंगे इस तरह। और सेटिंग्स में आने के बाद जो है ना ये जो नेटवर्क अडॉप्टर आ रहा है ना आपके पास, ये आपने जो है वो उसको ब्रिज पे रखना है। ठीक है? हूँ। सर जी मैं समझता हूँ चीज़। ठीक है। चले जी, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम एनलैब की बात कर लेते हैं। अब हम जो है वो, मैं आपको थोड़ा सा, मैंने कहा ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्कैनिंग का पार्ट थी। तो ये एक पिंग की एप्लीकेशन डाल के रखिएगा, और नेट डिस्कवर वाली कमांड जो है ना, ये बारे में आपको नोट्स में भी ये चीज़ें मेंशन कर दूंगा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एनमैप को सबसे पहले आप लिखते हैं एनमैप, और एनमैप को लिखने के बाद जो है वो आप आपको जो है वो आपने आईपी एड्रेस देना होगा। ठीक है? अब हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.1.68 आपका जो है ना वो आपका आईपी एड्रेस है। अब ये सिंपल मैंने कमांड लिखी है, सिंपल मैंने लिखा है एनमैप, और आगे जो है ना वो उसका आईपी एड्रेस दे दिए। तो ये देखिए, अब आपके पास उसने जो है वो रिजल्ट बता दिया है कि ये पोर्ट्स अब आपकी ओपन है। ठीक है? एफटीपी की पोर्ट ओपन है, एसएसएच की, टेलनेट की, एसएमटीपी की, डोमेन की, एचटीपी की, आरपीसी बाइंड की, काफी सारी पोर्ट्स जो है ना वो आपकी ओपन है। ठीक है? ये पहली कमांड थी। साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। नोट्स भी मैं आपको दूंगा। मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि साथ साथ आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो मेरे साथ करें। ठीक है? अब जी अगली कमांड है, अब जो कि मैं स्विच के साथ करूंगा, जो कि मैं लिखता हूँ एनमैप, और आगे जो है ना वो मैं स्पेसिफिकली पोर्ट दे देता हूँ। अब मैं पोर्ट रेंज भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने स्पेसिफिकली एक पोर्ट के ऊपर जो है ना, ये जो सजेशंस आपको ये जो ग्रे में ये आ रही हैं, ये लेटेस्ट काली के अंदर आपको अब जो है ना, पुरानी काली के अंदर वो सजेशंस नहीं देता, लेकिन जो नई नई वाली जो लेटेस्ट काली है उसके अंदर आपको आगे कमांड्स की सजेशंस भी जो है ना ये दे देता है। ठीक है? तो आपने सजेशंस के ऊपर अभी फिलहाल फोकस नहीं करना, अब आपने कमांड्स के ऊपर आप फोकस करें। ठीक है? अच्छा जी, मैं अगर मैंने लेट्स से स्पेसिफिक पोर्ट रेंज देनी हो तो मैं कहूंगा जी -P1 से लेकर -P जो है वो बेसिकली इसका स्विच होगा, जो कि पोर्ट को डिफाइन करता है। मैं कहता हूँ जी 1 से लेके 65535 तक जो है ना वो आपने स्कैन करना है, और आगे जो है ना मैं उसकी आईपी दे दूंगा 192.168.1.68। तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी जो है ना 1 से लेके 65535 तक जो है वो आपकी आईपी जो है ना वो स्कैन करेगा, सॉरी पोर्ट स्कैन करेगा। अब ये देखिए, ये जो अब इस, जो पहली जी, आपने कमांड दी थी इसमें कितनी रेंज को इसने कवर किया? ये इसने जो है ये आई थिंक फर्स्ट 10,000 तक कवर करता है। अच्छा, फर्स्ट लेके टेन अब थाउजेंड देखें, सिंपल कमांड है। हाँ, अब हाँ सिंपल कमांड तकरीबन फर्स्ट 10,000 को जो है ना वो कवर कवर करता है। अब इसमें अब आप देखें 977 पोर्ट्स जो है ना वो उसने मुझे बताई हैं क्लोज पोर्ट्स हैं, और जो है वो क्या कहते हैं इसको फिल्टर्ड पोर्ट्स में इसने मुझे कोई भी नहीं बताई। दैट मीन्स फायरवॉल नहीं है कॉन्फ़िगर्ड। सारी ओपन मुझे पोर्ट्स बता रहा है इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास जो स्टेट आ रही है सबकी जो है ना वो ओपन आ रही है। ठीक है? अब ये जो सिंपल एनवैप चलाए इसमें आपको 8180 तक आके ये रुक गया है, जबकि आपने जब स्पेसिफिक एक स्कैन चलाया है जो कि आपका क्या कहते हैं उसको, रिलेटेड टू ऑल पोर्ट्स था स्विच के साथ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, अब आपके पास 55,761 पोर्ट भी इसने ओपन दिखाई है। मीन्स के पहला रिजल्ट यहाँ तक था, और ये बाकी रिजल्ट जो है ना वो आपको इस अगली कमांड से जो है ना वो आपको मिला। ठीक है? ठीक है, क्लियर जी? क्लियर। अच्छा, यूजुअली लोग समझते हैं कि पोर्ट का ओपन हो जाना जो है ना वो इट्स अ वल्नरेबिलिटी। देखिए, इट्स नॉट अ वल्नरेबिलिटी। पोर्ट अगर ओपन नहीं होगी तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे आउटसाइड द नेटवर्क के साथ? ठीक है? या उस सर्विस से कैसे आप जो है ना वो इंटरेक्शन करेंगे विदाउट
पोर्ट ओपनिंग, पोर्ट का ओपन हो जाना इट्स नॉट अ वनरेबिलिटी। हाँ, ये चीज एक वनरेबिलिटी हो सकती है। एक रूल आता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट डिनाई। अगर आपको वो चीज, वो पोर्ट अगर आपके यूज में नहीं है और वो ओपन पड़ी हुई है, तो दैट विल कम इन दी वनरेबिलिटी कि आपने वो पोर्ट क्यों ओपन रखी हुई है बगैर किसी रीजन के। अगर आपने कोई पोर्ट ओपन करनी है तो डेफिनेटली उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसकी प्रॉपर वो एक डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसीज बनती हैं, और देन आप जो है ना वो पोर्ट ओपन कर सकते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनीज हैं जो कि सिक्योरिटी को जो है ना वो इंश्योर करती हैं। ठीक ऐसा भी है। होता है ना कि पोर्ट्स ओपन होती हैं एज अ सर्विस, लेकिन उसको वो हाइड कर देते हैं किसी तरीके से, सिक्योरिटी लगा के वो हाइड हो जाती है, इन्फॉर्मेशन फिर हमारे पास चल नहीं आती है, जैसे ये कोई सर्विस चल रही है हमारे पास। जी जी बिल्कुल, ये भी वन ऑफ द वे है, लेकिन बेहतर यही है कि आप वही पोर्ट्स ओपन रखें जो कि आपके आपका क्या कहते हैं, जो आपके यूज की हैं। ठीक है। ओके जी, पोर्ट का ओपन हो जाना इट्स नॉट अ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, हमें पता लग गया कि ये पोर्ट्स हैं और उनके ऊपर जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो चल रही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर मुझे जो है ना वो इन व्हाट अबाउट कि अगर मुझे इन सर्विसेज की जो है ना वो स्पेसिफिक वर्जन पता लग जाए, क्या ख्याल है आपको आपका? सर जी बिल्कुल सर जी, पता चलता है। तो अब पता चल जाए तो देखें, मैं आपको चलें एक और कमांड बताता हूँ। आप लिखेंगे nmap, और हमें अभी फिलहाल जो है ना वो वेल नोन पोर्ट्स को एस हमने वी। सिर्फ स्कैन करना है। तो 1024 से लेके या 1023 से लेकर मैं क्या करूंगा, -SV का स्विच लिखूंगा, और आगे जो है ना वो मैं अपनी कमांड जो है ना वो 1.168 जो मेरी जो है वो आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे वेल नोन पोर्ट्स का जो है ना वो पता कराना है, तो मैं उसके लिए -SV का जो है ना वो स्विच जो है ना वो मैं यूज करूंगा। ठीक है। अब जो पिछला स्कैन है और इन स्कैन में ये डिफरेंट है, ये तो 1 से लेके 1024 तक चलेगा, और उसके बाद जो है वो मुझे स्पेसिफिकली उन के जो पोर्ट्स के अगेंस्ट जो सर्विसेज चल रही हैं उनके मुझे वर्जन भी बता देगा। अब आपकी जो वनरेबिलिटी है वो अब आपकी जो है ना वो अब आपके सामने आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी सर्विस का स्पेसिफिक वर्जन पता लग जाता है तो उस स्पेसिफिक वर्जन में जो है ना वो वनरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अब लेट से इसने मुझे बता दी कि FTP का जो है ना वो VS FTPD 2.3.4 वर्जन चल रहा है। ठीक है। अब हम इंटरनेट को थोड़ा यूज करते हैं और देखते हैं कि VS FTPD जो है वो मुझे क्या बताता है। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, मैं VS FTPD को मैं लिखता हूँ 2.3.4 के ऊपर मैं जब आता हूँ, तो मुझे इससे ये बता देता है कि बेसिकली इट्स अ बैकडोर, इसके अंदर जो है ना वो बैकडोर डला हुआ है। और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आती हैं जिनके साथ बैकडोर बाइंड होकर आया हुआ होता है। ये आपके जब बिल्ड होती हैं चीजें, जब कोई सर्विस को कोई बनाता है तो उनके अंदर अक्सर कोड के मसले आ जाते हैं। जैसा जूम के अंदर एक प्रॉब्लम था, जो कि उन्होंने जब ये कोड लिखा तो उसके कोड में ये प्रॉब्लम था कि आपका जो स्लैश स्लैश है वो आपको वो URL ट्रीट करता था, जबकि आपका जो आपके जो पाथ हैं, जो कि क्या कहते हैं, इनको एक स्पेसिफिक पाथ कहते हैं, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, जैसा C.// होता है, तो वो भी उसको एज अ URL ही कंसिडर करता था। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आपकी जो जो अटैकर था वो क्या करता था कि वो कोई भी सर्विस अनेबल करवा सकता था थ्रू URL। वो आपको भेजता था सी की कमांड, और वो बेसिकली आप उसको रन करते थे अपने पास, तो वो सर्विस आपकी जो है ना वो ओपन हो जाती थी। ठीक है, तो इट्स अ वल्नरेबिलिटी। तो इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि 2.3.4 में जो है ना वो बैकडोर मौजूद है। अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है ये तो फिर हम एक्सप्लॉइटेशन वाले फेज में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपका स्कैनिंग से जो है ना वो इतना काम आपका जो है ना वो हो गया है कि आपको पता लग गया कि आप जो है ना वो इस वक्त एक वनरेबल वर्जन जो है ना वो FTP का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर? सर जी क्लियर। ओके जी, इसके अलावा आपने अगर nmap के अंदर भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक स्विच होता है दैट इज कॉल्ड दी -O। तो -O का स्विच लगाकर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो डिटरमिन कर सकते हैं। 192.168.1.68 अगर आपकी बात की जाए तो ये आप जो है वो कर सकते हैं इसको इस तरह भी। ठीक है, तो ये आपको बता रही है कि आपका जो OS डिटेल्स है वो लिनक्स 2.6.9 से लेके 2.6.3 तक है। क्योंकि ये मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन है, तो 2 के अंदर इसने जो है ना वो आपका स्पेसिफिक वर्जन भी OS का बता दिया आपको। क्लियर जी? क्लियर है सर।
ओके जी, तारुद्दीन साहब फिर आ गए हैं, मैं इंटर कर देता हूँ उनको। ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पास, क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेट डिस्कवर जो है ना वो मैं दोबारा से चला देता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा अब आपको इस तरह नहीं होगा कि एक ही आईपी जो है ना वो आपको स्कैन करने को मिलेगी। हो सकता है आपको 100 ऑफ आईपी जो है ना वो स्कैन करने के लिए जो है ना वो दे दें। आपको कहें कि जी आपका जी पेंटा स्टोर है और इसके अंदर जो है ना लेट से 10 आईपी जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा कि अब लेट से ये अब मेरा पूरा नेटवर्क है, मैंने इसको नेट डिस्कवर चलाया और मैंने देखा कि यार इसके अंदर यही आईपीज एग्जिस्ट करती हैं। अब मेरा जो टारगेट है वो यही है कि इन सब आईपीज को स्कैन करना है मैंने। अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं सब पे जाके एक एक लिखूंगा एन मैप माइनस दिस 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 और दिस। तो मैं उसके लिए आसानी कर लूंगा, मैं आसानी ये कर लूंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड एक लिखता हूँ, एक मैं ये सारी जो है ना वो ये सारी की सारी आईपीज जो है ना वो मैं एक उसके अंदर जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ एक क्या कहते हैं, एक फाइल के अंदर जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब फाइल के अंदर सेव करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे नेट डिस्कवर और आगे जो है वो पाइप का मतलब ग्रेटर देन का साइन देंगे, और उसके बाद आप जो है ना वो स्पेसिफिक जगह बता देंगे कि आपने किस जगह पर इस फाइल को जो है ना वो सेव करना है, ठीक है। तो रूट डेस्कटॉप के ऊपर मैं कह देता हूँ जी 360.txt। अब ये जब चलाऊंगा तो ये चलेगा तो कुछ नहीं, ये ब्लैंक नजर आएगा मुझे। लेकिन अगर आप इस फाइल को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये इसके अंदर ये देखें, अब आपकी ये सारी की सारी आईपीज जो है ना वो लॉग होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर ये और चीजें भी वो लॉग कर रहा है, डेफिनेटली टूल के अंदर जो जो चीज आएगी वो इसके अंदर लॉग होती जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसे एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करके रोक देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो उसके अंदर, अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि काफी सारी आईपी जो है ना वो लॉग हो गई हैं, काफी सारी आईपी हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसमें एक आईपी आपकी ये आपकी आईपी है 66 है, 68 है, 254 है, काफी सारी आईपीज आपकी इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है फिलहाल बंद कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एक उस फाइल में से जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने सिर्फ आईपीज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको मैंने कल आई थिंक कमांड बताई है या नहीं बताई, लेकिन बहरहाल आपके नोट्स में ये कमांड मौजूद है, एक कमांड दैट इज कॉल्ड दी ग्रैप। ग्रैप की कमांड बेसिकली क्या करती है, जो कि आपके स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइल से जो है ना वो डेटा निकाल के आपको जो है ना वो शो कर देती है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए चले, अगर आपने किसी स्पेसिफिक बहुत बड़ी फाइल है, आप एक एक करके खुद से तो नहीं निकाल सकते, तो आपने खुद जो है ना वो करनी है, निकालनी है। तो आप ये वाली कमांड लिखेंगे और साथ में ये मैंने आपके लिए जो है ना कमांड लिखी हुई भी है ग्रेप माइनस ओ की, और आगे जो है ना वो आपने आईपी की फॉर्मेट दे देना है। 0 से 9 का मतलब है 1 सेलेक्ट हो जाएगा, 9 सेलेक्ट हो जाएगा, फिर 1 2 सेलेक्ट हो जाएगा, 192.168 पे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर डॉट पे सिलेक्ट होगा। फिर इस तरह आपकी जो है ना ये आईपी का एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 192.168 डॉट 168.1, ठीक है जी। ये आपका पूरा हो जाएगा। आप इस कमांड को बेशक यहाँ से आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो आप खुद से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको 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 पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आगे मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं अब कहता हूँ 360.txt। अब चूंकि मैंने ग्रैब करके जो है ना वो उसको एक नई फाइल के अंदर जो है ना वो मैंने स्टोर करवाना है, क्योंकि स्टोर करवाने का फायदा ये है क्योंकि डेफिनेटली वो जो उसके अंदर आईपी जो है वो निकालेगा, वो एक नई फाइल के अंदर जो है ना वो 360 न्यू फाइल के अंदर जो है वो जाकर सेव हो जाए, ठीक है। ये जब मैं लिखूंगा तो एक नई फाइल जो है ना वो, सॉरी मैंने पाथ नहीं बताया, सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पर इसको पाथ भी डिफाइन करना है। रूट डेस्कटॉप, एक सेकेंड सॉरी, न्यू फाइल रूट, पहले मैं देख लेता हूँ ये फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। 360.txt, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं एक मिस्टेक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर नहीं हूँ, तो मुझे पहले उसको डेस्कटॉप का पाथ बताना है कि डेस्कटॉप के पाथ से वो ये फाइल उठाओ। अब ये वहां से फाइल उठाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया। अब ये वाली मैंने फाइल उठाई, अब ये नई वाली फाइल आपने जो है ना वो रूट
डेस्कटॉप के ऊपर जाके 360 न्यू फाइल .txt के अंदर जाके डालनी है। तो इसमें पाथ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप किस पाथ के ऊपर खड़े हैं। अभी आप इसमें एक रूट पाथ में हो, डेस्कटॉप पाथ पे नहीं हो। जब मैं इसको करूंगा तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी 360 के नाम से। आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आपके पास की सारी वो आईपीज लॉग हो जाएंगी जो कि उस में आपको नजर आई थी, ठीक है, जो नेट डिस्कवर के दौरान आपको नजर आई, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इन सब के ऊपर जो है ना वो nmap जो है वो स्कैनिंग शुरू कर दे, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक करके सबको स्कैन करें। तो आप जो है वो क्या करेंगे, आप इसके अंदर -IL का जो है ना वो स्विच लगाएंगे। तो मैं लिखता हूँ -nmap। लेट से मैं कहता हूँ कि जी पहली 1 से लेके 1024 पोर्ट्स तक जो है ना वो आप उसको स्कैन करो। फिर मैं आगे -IL का जो है वो मैं दे दूंगा आपको, और आगे जो है वो मैं उस फाइल का जो है वो मैं लेट से पाथ दे देता हूँ, रूट डेस्कटॉप और 360 न्यू फाइल .txt। और आगे जो है वो मैं ये चीज भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि यार इस आईपी में से जो है ना वो आप ऐसा करो कि 1.166 वाली एक्सक्लूड कर दो। ये क्योंकि मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है तो मैं इसको जो है ना वो एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो आप स्पेसिफिकली कोई आईपी को अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें तो वो आप वो आईपी यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं। अब जी nmap स्टार्ट हो गया है। अब ये डिफरेंट आईपीज के ऊपर जो है वो ये स्कैन जो है ना वो टेक्स्ट फाइल के थ्रू चल जाएगा। ये बेसिकली आप तब ये यूज करते हैं जब आप जो है वो बहुत ज्यादा आपका क्या कहते हैं इसको, एक लंबा चौड़ा क्या कहते हैं इसको हो, क्या कहते हैं एक लंबे चौड़ी आपके पास टेक्स्ट फाइल हो, और आपने नेटवर्क में से पहले आईपी को कलेक्ट करना और आईपी को कलेक्ट करने के बाद ये आप चीज परफॉर्म करें। ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ये पहली वाली फाइल कैसे बनाई थी आपने 360 वाली? जी, पहले वाली फाइल आप ये जो पहली वाली फाइल मैंने जो है वो नेट डिस्कवर से बनाई है। नेट डिस्कवर और आगे पाइप का साइन और आगे आप जो है ना बेसिकली आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आप स्पेसिफिकली आपकी उसको करें तो -R का आप देंगे स्विच, और आगे 192 आपका जो नेटवर्क है 192.168.1.0/24। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ स्पेसिफिकली आपका जो नेटवर्क चल रहा है ना जिसके अंदर जो 255 आईपीज है उनको देखेगा कि कौन कौन सी लाइव है और इस टेक्स्ट फाइल में डालता जाएगा। अब उस टेक्स्ट फाइल में डेफिनेटली वो नेट डिस्कवर का जो टूल की जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके लॉग होती रहेंगी। तो हमने उस स्पेसिफिक उस फाइल में से जो है वो सिर्फ आईपीज गेट करनी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आईपीज गेट करना है। फिर मैं उसी फाइल को ग्रैब के से जो है नई में ऐड कर दूंगा। मेरे पास जो है ना वो जो आईपीज है एक्सट्रैक्ट होकर जो है ना वो इस फॉर्म में आ जाएंगी एक नई फाइल में। ठीक है तो इसी फाइल से निकाली गई है, लेकिन वो ग्रैब की कमांड से उसको मैंने फिल्टर कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके जी। चले जी, अब आपको थोड़ा सा मैं nmap का थोड़ा सा मैं एडवांस वर्जन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। nmap का जो एडवांस वर्जन है उसमें जो है वो nmap की कुछ स्क्रिप्टिंग है। इसके अंदर जो है वो इसका एक पाथ है, वो मैं आपको पाथ भी बता देता हूँ। पाथ बेसिकली इसका है एक बैक आप जाएंगे तो cd यूजर के अंदर जो है वो शेयर के अंदर nmap के अंदर जो है वो स्क्रिप्ट, ये इसकी जो है वो स्क्रिप्ट आपको जो है ना वो आपको आप जब एलएस करेंगे तो ये आपको इसकी स्क्रिप्ट बता देगा। ये बेसिकली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करता है। आपका आपका मैप तो आपको बता देगा कि अगर आपकी अगर लेट से कोई भी इसमें बहुत सारी बहुत लंबी बहुत ज्यादा जो है ना वो इसमें लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, जो कि इसके अंदर जो है वो स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। आप स्क्रिप्ट भी जो है ना वो अपनी मर्जी की रन कर सकते हैं। अब मैंने स्पेसिफिकली अगर किसी भी स्क्रिप्ट को जो है ना वो अगर फिल्टर करना हो तो वो डेफिनेटली मैं वही ग्रेप का जो है ना वो मैं यूज करूंगा। ग्रेप लिखूंगा और आगे मैं SMB लिखूंगा, या जो भी मैं लिखना चाहता हूँ SMB, या जो भी मैं लिखना चाहता हूँ तो ये मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली SMB से रिलेटेड जो है वो ला कर देगा। सर एक सेकंड, ये इस तरह नहीं होगा, ये आपको पहले उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा। एलएस करेंगे आप, एलएस यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट
फिर आप पाइप का साइन डालेंगे, पाइप का साइन डालने के बाद ग्रैप लिखेंगे, ग्रैप के बाद आप लिखेंगे एसएमबी, और अब आपके पास जो है ना वो एसएमबी की जितनी भी आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपके पास लाकर शो कर देगा जो कि एसएमबी से रिलेटेड है। देखिए ये सारी एसएमबी से रिलेटेड है। क्लियर है जी? अब लेट से अब इनको स्क्रिप्ट को चलाने का तरीका क्या है? स्क्रिप्ट का चलाने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे nmap माइनस माइनस स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट आगे इज इक्वल टू, और मैंने एस एम बी की चलानी है तो मैं लिखूंगा एस एम बी। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो वनरेबिलिटी वाली है ना, ये सारी की सारी अगर आप चलाना चाहते हैं ना सारी की सारी, तो आप लिखेंगे एस एम बी माइनस वनरेबिलिटी वी यू एल, इसका जो पहला वाला वर्ड है वी यू एल एन, ठीक है, पहला वर्ड है। और उसके बाद आप स्टैटिक डाल देंगे। स्टैटिक से मुराद ये होता है कि ऑल जितनी भी एस एम बी वनरेबिलिटी के आगे जितनी भी हैं सारी की सारी चला दो जो नहीं, तो ये वी यू एल एन के आगे जो है ना, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक होंगी, ये जो वी यू एल एन से आगे जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो है ना वो चला देगा। और मैं आगे कहता हूँ 192.168.1.68 जो कि मेरी मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन का आईपी है। मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये स्क्रिप्ट जो है ना वो उस सब के लिए चलेगी और मुझे जो है ना वो वनरेबिलिटी जो है ना वो शो कर देगा। अब ये देखें मैंने सारी वन चला ली। अब इसमें मुझे इसने बता दिया है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली जो है ना क्लियर है, यानी कि इसमें कोई भी जो एस एम बी की जो है ना वो कोई भी वनरेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, क्लियर? और जो स्क्रिप्ट इस स्पेसिफिक वर्जन के लिए, लिनक्स के वर्जन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर वो मुझे बता देगा कि जी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ, या किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल अभी तक? बहरहाल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को बहरहाल आप लोगों ने, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों को मैं ये जब बना कर दूंगा ये उसमें आप लोगों को होपफुली ये चीज़ें जो है ना वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी? सही है। लेकिन ये जो सिंपल कमांड में और स्क्रिप्ट चलाने में डिफरेंस है? जी, हेलो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सिंपल कमांड जब हम चला रहे हैं और ये स्क्रिप्ट चला रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? देखें इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप क्या करते हैं कि आगे जो स्विच लगाते हैं ना तो उससे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आपको इंफॉर्मेशन जो है ना वो गेट होती है। ठीक है, अगर आप स्क्रिप्ट चलाएंगे तो आपको ये वनरेबिलिटीज बता देगा। इसके अंदर ये एक तरह से वनरेबिलिटी स्कैनिंग भी करता है। इसके पास स्क्रिप्ट कुछ लिखी हुई है जो कि अगर लेट से उनको वो फुलफिल कर लेता है आपकी आईपी, तो वो उसको बता देता है कि यार ये वनरेबल नहीं है। अगर उसके ऊपर वो अगर लेट से अगर एक स्क्रिप्ट है वो नहीं चली तो वो उसको जो है ना वो बता देगा कि यार ये आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो वनरेबल क्या कहते हैं आपकी मशीन नहीं है। लेकिन अगर कोई स्क्रिप्ट अगर लेट से कोई वनरेबल है और क्या कहते हैं उसके ऊपर वो फुलफिल कर जाता है लेट से, तो वो कहेगा कि आपका ये चीज जो है ना वो वनरेबल है। ठीक है जी? हम चले मैं आपको चले इस तरह का कोई दिखा भी देता हूँ कोई इस तरह की स्क्रिप्ट जो कि इसके ऊपर एप्लीकेबल हो। आई थिंक इसके ऊपर एक थी, चले ऐसा करता हूँ ये मैं एच की चला के देखता हूँ। ठीक है, एच चला के देखते हैं कि हो सकता है कि कोई वनरेबिलिटी निकल आए इसके अंदर। आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपको बता रहा है कि 80% डन हो गया है। देखते हैं अभी रिजल्ट जब मुझे शो होगा तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी। आप समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? आपको ये बता देगा कि लेट से इस तरह जिस तरह अभी इसने ये स्पेसिफिक करके बताया है ना कि इसका इन पोर्ट्स के अगेंस्ट कोई भी वनरेबिलिटी नहीं है, तो इस तरह मुझे यहाँ पर ना एक कॉलम बना के बता देगा, कहेगा कि आपको
बता देगा कि ये स्पेसिफिकली जो है ना वो इस सर्विस के अगेंस्ट ये वाली वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसका स्क्रिप्ट आपने रन किया था। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, ये आपने जी जो क्लियर। अप्लाई की एसएमबी के ऊपर, एसएमबी की सर्विस हाँ, होती है। आप ये देखें, अब देखें ना, ये मुझे बता रहा है, ठीक है। अब ये बता रहे, कह रहा है कि पोर्ट 80 के अंदर जो है ना, वो पोर्ट 80 के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो सीवीई है ना, 2017100100 जो है ना, ये आपका बेसिकली जो है ना एप्लीकेबल है। ये आप सीवीई नंबर जो है ना, वो बेसिकली आपका जो कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर डेटाबेस है, उनके अंदर इनकी वल्नरेबिलिटीज जो है ना वो लॉग होती रहती हैं। तो ये इसने मुझे बता दिया कि आपके जो पोर्ट 80 का जो HTTP आप चला रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना वो ये वनरेबल है टू CVE 2017100100। आप ये इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि इस वनरेबिलिटी का स्पेसिफिकली जो है वो क्या है, सॉरी, इस वनरेबिलिटी के स्पेसिफिकली कौन कौन सी वनरेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आप यहाँ से आएंगे नेट पे और यहाँ पे लिखेंगे CV 20171000, क्या था नंबर मुझे याद नहीं है। हाँ, ये वाली वनरेबिलिटी है। अब देखिए, इसके अंदर आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका स्पेसिफिक वर्जन जो भी है या जो भी आप जो है ना वो इसके अंदर आप आगे पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर हाई वनरेबिलिटी जो है ना वो इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फिर आपका आपका टास्क ये होगा कि आपने फिर इससे रिलेटेड जो है ना इसका एक्सप्लॉइट ढूंढना है। अगर एक्सप्लॉइट खुद से बना सकते हैं, जो कि लोग एक्सप्लॉइट राइटिंग करते हैं, वो तो खैर काफ़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन आपको बने बनाए एक्सप्लॉइट्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। वो आपने कैसे रन करने हैं वो हम फिर एक्सप्लॉइटेशन में जो है वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन फेज के अंदर हम देखेंगे। इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना वो बिल्ड हुए हुए होते हैं एक्सप्लॉइट्स भी, वो उनको आपने कैसे एक्सेस करना है, कैसे चलाना है, वो फिर मैं आपको कल हम जब एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलिए मैं आपको जल्दी से एक और चीज़ बता देता हूँ। इसका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, दैट इज कॉल्ड ज़ेन मैप, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि काइंडली ज़ेन मैप को आप ना यूज़ कीजिएगा। आई थिंक न्यू काली के अंदर से उन्होंने निकाल भी दिया है, तो आई थिंक आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ज़ेन मैप आपको सिर्फ जेन तब में आप यूज़ करें। यूज़ किया जी, हुआ है, जेन में यूज़ किया हुआ, ये विंडोज बेस भी आता है। जी, विंडोज बेस भी आता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जैन मैप। जैन मैप मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जैन मैप जो है वो यूजर इंटरफेस के साथ आता है, उसमें सिर्फ ड्रैग ड्रॉप की बातें हैं, वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन कौन सी कमांड आप क्या चला रहे हैं। तो बेहतर यही है कि उसको आप इस्तेमाल ना करें। कमांड लाइन का फायदा ये होता है कि आपके ऊपर एक एक कमांड, एक एक चीज की आपके ऊपर ग्रिप होती है उसकी। ठीक है जी, क्लियर? बहरहाल ये तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल था इसका। और अब ये है कि आपको मैं जो है वो ये छोटा सा जो है ना वो इसका डेमो था एनमैप का। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर बेताशा चीज़ें हैं। मैं चले आपको ना इसकी एक बुक है एनमैप की, वो भी आपको मैं जो है ना वो आपके नोट्स में आपको मैं डाल के दे दूंगा। और फिर हम जो है ना वो फर्दर चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलें जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइम भी खैर ऊपर हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल हम जो है ना वो ये है कि हम देखेंगे, ये सारा कुछ मैंने आपको करा दिया, सर्विस डिटेक्शन वगैरह, वेटिंग सिस्टम कैसे देखना है। बहरहाल मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैंने आपको करवा दी हैं। कल का टॉपिक हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का होगा, स्कैनिंग का होगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरीज ऑफ, आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें वल्नरेबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, जो कि लूप होल होता है। अब लूप होल क्या चीज़ है या वल्नरेबिलिटी क्या चीज़ है, ये आपको बेहतर पता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वल्नरेबिलिटी जो है ना वो बेसिकली इट्स अ लूप होल, जिसमें ये होता है कि आप एक 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 लेट से जिस तरह के अब्यूज केसेस होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी लेट से कोई इनपुट है वो आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। अगर उसका रिस्पांस आपको जिस टाइप का वो आता है, अगर वो पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वल्नरेबिलिटी। अगर उसका नेगेटिव रिस्पांस आ जाता है तो दैट विल कंसिडर्ड एज अ नॉन वल्नरेबिलिटी। तो इसी तरह डिफरेंट तरीके होते हैं, स्क्रिप्ट भेजते हैं आप, अगर वो स्क्रिप्ट रन हो जाती हैं तो दैट विल कम इन दी वल्नरेबिलिटी, और अगर नहीं होती तो वो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एक लूप होल होता है। अब जिस तरह जूम की अगर बात की जाए तो उसकी कोडिंग में प्रॉब्लम था कि वो स्लैश स्लैश को जो है वो यूआरएल कंसिडर करता है, तो आप सी स्लैश स्लैश भी करके भेजते हो तो वो भी उसको एज ए यूआरएल ट्रीट करता है। और आप उसके वो, क्योंकि आपको पता है यूआरएल क्लिकेबल होते हैं, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी कोई भी सर्विस जो है ना वो आपके कंप्यूटर की जो है ना वो ऑन हो जाती है। मैं आपके चैनल जिस तरह अभी आपके मैं उसमें मैं भेजता हूँ सी, इस तरह से करके भेजूंगा ना, अगर मैं पाथ दे दूंगा आगे, तो वो अब मैं आपको एक पार्ट बताता हूँ, जिस तरह मैंने आपके चैट में भेजा है।
.google.com। अब ये देखिए, ये क्लिकेबल एक क्लिकेबल जो है वो एक उसने बना दिया, लेकिन जब मैं ये करूंगा तो ये अभी जो है वो क्लिकेबल नहीं होगा। CC/विंडोज या जो भी है सिस्टम 32 ये देखें। अब आपके पास, क्या आपके पास क्लिकेबल आ रहा है नीचे वाला यूआरएल जो मैंने भेजा है आपको? यूआरएल तो नहीं है इसको, खैर एक पाथ कहते हैं, यूआरआई पाथ आई थिंक कहते हैं। नो अब सर। आप, हाँ, लेकिन ये पहले क्लिकेबल था। ये जो आपका अगर जूम के पास ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है, उसका स्पेसिफिक वर्जन मुझे अभी याद तो नहीं है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, लेकिन आप उसको जब क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल होगा। और इससे फिर क्या होगा कि आपके स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कोई ऐसी कमांड यहाँ के लिख के दे दूँ, मैं कहूँ यार ये कमांड करने, मैं आपको किसी तरह भी सोशल इंजीनियरिंग करके बेवकूफ़ बना सकता हूँ, कहूँ कि अच्छा यार ये कमांड जरा चलाना यार, ये आपके कंप्यूटर में ना आपकी मेमोरी को एक्सटेंड कर देगा एकदम से, एकदम आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। आप वो उसके ऊपर क्लिक करोगे, हो सकता है कि वो विंडो सिस्टम 32 को की डिलीशन का हो, तो आपकी विंडोज ही जो है ना वो उड़ जाए, क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है। ठीक है सर। तो कल हम आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। काइंडली कोशिश किया करें कि थोड़ा जल्दी अगर आ जाए करें तो हम मजीद चीज़ों को भी जो है ना वो कवर कर सकें। कल का सेशन हमारा आखिरी होगा। कल हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को देखेंगे, कोई टूल है उनको भी देखेंगे, सिक्योरिटी स्कैनिंग हम क्यों करते हैं, थोड़ा सी इस पर भी बात करेंगे। कुछ कॉमन टूल्स हैं इसके, उनको कन्फिगर भी करेंगे। और कल शायद हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, लेकिन अगर कल कोशिश करें, अगर आप ऑन टाइम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि और भी मीटिंग स्केड्यूल हुई भी होती हैं तो वो भी आपकी भी हुई होंगी डेफिनेटली, क्योंकि आप मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, मेरी भी हुई होती हैं, तो वो उनका स्केड्यूल जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जो है ना वो कल मिलते हैं एट 2 PM। थैंक यू सो मच। मैं आपको इसके नोट्स बना के सेंड कर देता हूँ आपके ग्रुप में।